आज हम लास्ट वीक का अव्यक्त मुरलियों का रिवीजन करेंगे। तो ये है एक इंटरेक्टिव सेशन है। सो हम सभी एक एक मुरली पॉइंट्स लेके हम चिंतन करेंगे। सो लास्ट फ्राइडे लास्ट लास्ट सैटरडे का खजानों की प्राप्ति 26 है। इसमें बाबा ने कैसे हम सर्व खजानों को प्राप्त हमारे जीवन में दुख कैसा प्राप्त होता है। पुरानी संबंध में दुख है और पुरानी देह। दीदी जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ओम शांति। नेटवर्क का इश्यू है। आपका माइक ऑन है? अभी इस मुरली में बाबा ने क्या कहा? पुरानी दुनिया से सुख प्राप्त करने के लिए कौन सा विधि है? कोई शेयर करना चाहते हैं? पद्मा सिस्टर, गुड मॉर्निंग। वो आप एक बार मुरली का डेट भी अनाउंस कीजिए। शायद बीच में ब्रेक हो रहा है आपका वॉइस ना, शायद इंटरनेट का थोड़ा सा में भी इशू हो सकता है। हाँ जी भाई जी। सो मुरली का डेट है 26/4/1984। हेडिंग है रूहानी विचित्र मेले में सर्व खजानों की प्राप्ति। इस मुरली में बाबा ने कौन सा युक्ति बताया है? आपका चिंतन भी आप शेयर कर सकते हैं। सदा सर्व खजानों की प्राप्ति करने के लिए मुझे कौन सा विधि अपनानी है? दीदी हम बोले। हाँ जी सिस्टर। ओम शांति। लगन में मगन, एक बाप दूसरा न कोई, खुशी का पारा कमी नहीं होगा। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। सो बाबा ने पहला विधि बताया है कि सदा दिल में मेरा बाबा कहना है और बाप के दिल तख्त नशीन रहना है। सो बाप ही मेरा संसार है। सो जिससे हमें सर्व प्राप्तियां, खुशियों की अलौकिकता है ना, उस झूले में हम सदा झूलते रहेंगे। और कौन सा युक्ति है? बोलिए उर्मिला सिस्टर। ओम शांति। उसका हेडिंग यही है ना, रूहानी विचित्र 26 अप्रैल 1984। रूहानी विचित्र हाँ जी मेले में सिस्टर। यही है मुझे। हाँ, तो हाँ जी। हाँ जी, इसमें बाबा ने कहा कि आज्ञाकारी बच्चे प्रति बोला, तो ये बाबा बोले ये सागर और नदियों का मेला है, जो हमारा मेला है वो। फिर बाबा ने कहा परिवार की मिलने का मेला है, ये भी कहा बाबा ने। एक दो तीन पॉइंट्स मुझे याद है। और बाबा ने कहा कि बाबा ने सभी खजाने ओपन रखे हैं, तो जितना लूटना है उतना लूट लो, इतनी प्राप्ति करनी है कर लो। ओम शांति।
ओम शांति जी। बोलिए शेरूबाई जी। इस बाबा ने एक गोल्डन चांस भी दिया हमें। बाबा ने कहा यह गोल्डन चांस है आपके लिए, दिल से कहो मेरा बाबा। मेरा बाबा, तो बाबा के दिल तक नसीन बन जाओगे। इस मेले में एक विशेष गिफ्ट भी मिलती है बाबा से हमें। वह गिफ्ट क्या है? छोटा सा सुखी और संपन्न संसार, जिस संसार में जब जो चाहो सदा प्राप्त कर सकते हो। वह छोटा सा परिवार कौन कौन सा छोटा सा गिफ्ट कौन सा है? छोटा संसार कौन सा है? वह छोटा संसार बाप ही मेरा संसार है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए नमिता सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। तो बाबा मिला माना हमको संसार मिला, तो छोटा सा परमात्मा के साथ अनुभव करने का चांस मिला। तो जब परमात्मा साथ का हम अनुभव करेंगे तो परमात्मा साथ अपना बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करना है। ऐसा समझना है कि जो कुछ मैं कर रही हूँ बाबा के साथ कर रही हूँ और बाबा के साथ का अनुभव भी कर रही हूँ। तो परमात्मा साथ का अनुभव यह भी विचित्र है परमात्मा के मिलन से। ओम शांति। और उतना भी हम अनुभव, जितना हम बाबा के साथ अनुभव करें उतना हम संपन्न और संतुष्ट भी रहेंगे। ओम शांति। हाँ जी सिस्टर। सो सदा बाबा का साथ का अनुभव करना है ना। तुम्ही से गाऊं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से सर्व संबंध की प्रीत की रीत निभाऊं, है ना। हर श्रीमत पर चलूं, है ना। ये श्रीमत है आज्ञा, उस पर हर कदम हमें उठानी है। सो जब हम इसको फॉलो करते हैं ना, तब सदा उमंग उत्साह में रहते हैं, सदा खुशी अतीन्द्र सुख के झूले में झूलते रहते हैं। इससे हमें सर्व प्राप्तियां होती है। और इस मुरली में ही बाबा ने कहा कि कैसे हमें पुरानी देह में रहते हुए भी हमें कौन सा युक्ति से हम इस दुख से बच सकते हैं। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, इसमें बाबा ने कहा ना उसके लिए क्या युक्ति है। इस मुरली में आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, आप वो भी शेयर कर सकते हैं। ये ओपन बुक एग्जाम है, सो बुक खोल के भी आप बोल सकते हैं। हाँ जी सिस्टर बोलिए। हाँ, यहाँ पर बाबा ने कहा है कि एक का पास कैसा करना है, एक बात, एक रस स्थिति और एक मत, ऐसा ग्रुप तैयार करने के लिए बाबा ने कहा है। तो बाबा ने कहा है कि हर कदम में ये पाठ्यक्रम करना है, हर कदम में इस तरह से पवन हाँ जी सिस्टर, और कोई शेयर करना चाहते हैं? जी मैं ओम बोलूँ शांति। बोलूं मैं? हाँ जी सिस्टर, हाँ जी भाई जी बोलिए। बोलिए भाई बोलिए। हाँ सिस्टर, मुझे जो इस पॉइंट अच्छी लगी इस मुरली में, विचित्र रूहानी विचित्र मेले में, तो बाबा ने कहा कि इस मेले में खुले भंडार हैं, खुले खजाने हैं, जिसको जितना चाहिए बगैर किसी खर्च के वो पूरे भंडारे ले सकते हैं। फिर बाबा ने लॉटरी भी दी कि मेले में हम लोग जाते हैं तो लॉटरी मिलती है, तो बाबा यहाँ लॉटरी दी कि जितनी इस लॉटरी में जितनी अपनी भाग की लकीर खींचना चाहते हैं वो हम खींच सकते हैं बिना खर्च के, और जन्म जन्मांतर के राज के अधिकारी भी ले सकते हैं। तो बाबा ने बहुत सारे गिफ्ट दिए, बहुत सारे, जितने लेना चाहते हैं इस मेले में, विचित्र मेले में, वो हम लोग ले सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी ओम भाई। शांति। ओम शांति। बाबा ने जब पार्टियों से मुलाकात की तो बाबा ने कहा कि जितना बांटोगे उतना बढ़ता जाएगा। तो बाबा से लेकर भरपूर होकर
बांटते जाओ तो बढ़ता जाएगा। दूसरा बाबा ने कहा कि ये विचित्र मेला है। विचित्र मतलब, विचित्र बाबा यही कहते हैं कि जिसका चित्र नहीं था, मतलब रूहानी मेला है। तो बाबा ने कहा है कि ये रूहानी मेला विचित्र मेला है, और इस मेले में विचित्र बाप से विचित्र आत्मा मिलती है। तो ये भी बाबा ने क्लियर कहा कि रूहानी बैठेंगे तभी, रूहानी रूप में बैठेंगे तभी बाप से मुलाकात कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी भाई जी, बोलिए शेरू भाई जी। बाबा ने कहा इस मेले में आप जन्म जन्म के पद राज्य अधिकारी ले सकते हैं। और इस मुरली में एक नशा और चढ़ा मुझे। बाबा ने कहा एक होते हैं भाग्यशाली, एक होते हैं सौभाग्यशाली। सौभाग्यशाली की वन के आगे 20 लगी, यानी 100 बन गया। और एक होते हैं पद्मा पद्म भाग्यशाली, जिसके आगे वन के आगे 15 लगती है। हम पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्मा है, इसलिए मैं नशा चढ़ा इस बात का। ओम शांति, बहुत अच्छी लगी। हाँ जी भाई जी। ओम शांति जी। इसमें का मुझे ये अच्छा लगा कि बाबा ने कहा संगम युग सतयुग से ही श्रेष्ठ है। यानी कभी कभी मुझे लगता था बाबा बोलते हैं घर वापस जाना है, घर वापस जाना है, तो मैं ऐसे ही करती थी, हाँ घर वापस जाना है। तो मुझे बेहद का वैराग्य आता था, बिल्कुल नहीं किसी से बात नहीं करना, किस जहाँ जा, ऐसा लगता था मुझे। लेकिन एक सेंटेंस के संगम युग नहीं सतयुग से ही श्रेष्ठ है। तो अभी संगम युग में ही मुझे बहुत मजा आ रही है, मेरा उमंग उत्साह बढ़ता है। और कमाओ युग है ये। बाबा बोलते हैं जितना कमाना है उतना कमाओ, कमाओ युग में। ओम शांति। हाँ जी, आप सभी ने बहुत अच्छे रीति से शेयर किया है। इस मुरली में बाबा ने विशेष कैसे इस पुरानी दुनिया के दुख से कैसे बच के रहना, सो इसके लिए युक्ति बताए कि सदा साक्षी साक्षी होके हर सीन को हमें देखना है, तब हमें दुख प्राप्त नहीं होता है ना। और हर संबंध है ना, पुरानी संबंध से सदा नाता रखना है, फिर भी न्यारी होके रहना है। बोलिए भाई जी। ओम शांति। बाबा जी इसमें टीचर से बात करते हुए भी बोला है कि याद और सेवा के बैलेंस रखने वाले सदा बाप की ब्लेसिंग लेने वाले। तो बाबा ने यहाँ पे आगे भी शेयर किया कि जब वरदान के रूप में ब्लेसिंग्स मिलती हैं और सदा ही एक स्थिति में एक मत होकर चलने वाली हैं। और फिर बाबा ने बोला कि बाबा ने ऐसे वरदान दिया हुआ है, बाबा से बाप दादा से वरदान प्राप्त करने वाले हैं। फिर बाबा ने आगे बोला कि सदा अपने को डबल लाइट समझकर सेवा करते रहो। तो डबल लाइट मतलब हल्के, जितने हल्के उतना सेवा में हल्कापन, और जितनी सेवा में हल्कापन आएगा उतना सभी सहज उड़ेंगे और उड़ाएंगे। डबल लाइट बन सेवा करना, याद में रहकर सेवा करना, यही सफलता का आधार है। उस सेवा से प्रत्यक्ष फल मिलता ही है। तो जितना भी हम खुद हल्के रहेंगे तो हमारे आसपास वायुमंडल भी हल्का बनेगा। हमारे वाइब्रेशंस हल्के होंगे तो वायुमंडल कैसा रहेगा? हल्का। और उस वायुमंडल में सभी हल्के होकर के उड़ेंगे और खुशी में नाचते रहेंगे। और बाबा की मतलब बाबा ने बोला ना, यही प्रत्यक्ष फल मिलता है। शांति। शांति। ओम शांति। हम्म, बहुत अच्छा। ओम शांति दीदी। वीवो 1609 सिस्टर, अब माइक ऑन है। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बोलो दीदी। बोलिए। अच्छा ओके। ओम शांति दीदी। बाबा बोला सदा एक बाप एक स्थिति और एक मत होकर चलना वाले ऐसा ग्रुप है ना,
যাহা একরস হয় উহা সদাই সফলতা হয়। तो सदा हर ना कदमे बाप बरदाता द्वारा वरदान प्राप्त करने वाले ऐसे सच्चे सेवादारी सदा अपने को डबल लाइट समझ कर सेवा करते रहना। जितना हल्के उतना सेवा में हल्के बन जितना सेवा में हल्कापन आएगा उतना सभी सहज उड़ेंगे और उड़ाएंगे। डबल लाइट बन सेवा करना, याद में रह कर सेवा करना यही सफलता का आधार है। सिस्टर आपका वॉइस क्लियर नहीं है। देखनी বলছি डबल लाइट समझ कर सेवा करते रहो। जितना हल्का उतना सेवा में हल्कापन और जितना सेवा में हल्कापन आएगा उतना सभी सहज उड़ेंगे उड़ाएंगे। डबल लाइट बन सेवा करना याद में डबल लाइट बन सेवा करना याद में रह कर सेवा करना यही सफलता का आधार है। उस सेवा का प्रत्यक्ष फल मिलता ही रहेगा। ओम शांति। हाँ जी सिस्टर, ओम बोलिए शांति दीदी। नमिता सिस्टर। हाँ ओम शांति। नमिता सिस्टर आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति सिस्टर। तो बाबा क्या कहते हैं कि सदा बाबा के याद में रहते हैं तो दुआएं बाबा से मिलती है। तो दुआएं बाबा से दुआएं मिलती है, खुशी भी मिलती है। तो खुशी दबा का काम करता है। तो खुशी जब हम खुशी में रहते हैं तो खुशी और जब खुशी को दबा का काम करता है तो दबा और दुआ शरीर का हिसाब किताब भी अपने तरफ खींचता नहीं। तो जो कितना भी बड़ा कर्म भोग हो तो वह वो भी सूली से कांटा हो जाता है। कोई बड़ी बात नहीं लगती है हमको। सब बातें या परिस्थिति छोटी महसूस होती है। तो खुशी से हम हिसाब किताब भी हम चुप करने के लिए सहज होता है। ओम शांति। हाँ जी सिस्टर, बोलिए शेरूबाई जी। ओम शांति। इस मुरली में बाबा ने कहा कोई भी आपका हिसाब किताब है तो उसे खुशी खुशी से हिसाब किताब को चुक करने वाले के लिए बहुत सहज हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, ज्ञानी काटे ज्ञान से, अज्ञानी काटे रोए। ऐसे बाबा ने आगे काटा है, अज्ञानी हाय हाय करेंगे और ज्ञानी सदा वाह मीठा बाबा वाह ड्रामा की समिति में रहेंगे। ओम शांति। सदा खुशी ये गीत गाते रहेंगे यही। हाँ जी, बोलिए निपुण सिस्टर। ओम शांति। बाबा ने वरदान लेने की विधि भी बताई है टीचर्स से बात करते हुए। याद और सेवा का बैलेंस रखने से बाबा से वरदान मिलता है। और सेवा और याद को हम कैसे साथ साथ कर सकते हैं ये भी बाबा स्मृति शब्द जो बाबा यूज करते हैं ना, कि जब सेवा करते हैं तो याद रहे या स्मृति रहे कि मैं कौन, मैं किसकी, तो वो ही याद और सेवा का बैलेंस है और उससे हमको वरदान मिलते हैं। ओम शांति। हाँ जी, हाँ बोलिए कविता सिस्टर। बाबा ने इस मुरली में कहा था कि संगम युग जो है ये अनुभव का युग है। तो जितना हम अनुभव की अथॉरिटी बनेंगे उतना ही माया से सेफ रहेंगे। माने माया से कभी हम धोखा नहीं खाएंगे और सदा हमें सफलता प्राप्त होती रहेगी। तो इसी खुशी में रहना है कि बाबा मिला है और संगम युग का ये श्रेष्ठ समय है। तो इन प्राप्तियों से सदा हम संतुष्ट रहेंगे और दूसरों को भी संतुष्ट बनाएंगे। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए गौतम भाई जी। हाँ, या बाबा ने आज इस मुरली में बताया है कि आप एक गीत गाने को कहा है कि वाह मेरा श्रेष्ठ भाग। यही सदा गीत अपने मन में गाते रहना है और सदा अपने भाग को देख करके हर्षित होना है। और बाबा ने कहा कि आपको क्या मिला, कि स्वयं भगवान विधाता मिल गया, तो भाग में और क्या चाहिए, जबकि सब स्वयं विधाता मिल गया और तो फिर क्या बाकी रहा। बाबा ने कहा कि इसको अनुभव करते रहना है, इसका फील करना है। बाबा ने कहा इस मुरली में। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा।
सो बाबा ने कहा ना, क्योंकि शरीर का हिसाब किताब तो हमें चुक्त करना ही है ना। तब यूजुअली जब शरीर का हिसाब किताब चलता है ना, सो याद याद ज्यादा नहीं रहता। एटलीस्ट हम सदा भाग्य के नशे में रह सकते हैं। हमें बाबा से क्या क्या प्राप्ति हुआ, है ना, सदा बाबा से गीत गा सकते हैं। सदा खुशी का गीत है ना, यही है बड़े से बड़ा दुआ और दवा है। बोलिए सावित्री सिस्टर। हाँ जी सिस्टर, सभी को ओम शांति। तो भाग्य विधाता ही जब अपना बन गया तो क्या रह गया। तो हमें जब भाग्य विधाता मिला तो इसको अनुभव करना है। बाबा ने यहाँ पे बहुत अच्छी बात बताई है कि सिर्फ सुनी सुनाई पर तो नहीं चल पड़े। लेकिन इसका अर्थ बाबा ने ये बताया, जैसे किसी ने बोला और मैं आत्मा चल पड़ी, तो बाबा बोलते सुनी सुनाई पर नहीं चलना है। मतलब सुनी सुनाई पर चलने का मतलब ये कि सुनने से पहले समझना है और उसको अनुभव भी करना है। क्योंकि बाबा बोलते कि मेरे बच्चे सभी तुम अनुभवी तो हो। तो बाबा ने संगम युग में ही अनुभव करने का युग है। जब हमें ये इस युग में जब हमें भाग्य विधाता मिलता है तो ये अनुभव की अथॉरिटी जो बाबा हमें देता है, तो इस अनुभव से क्या होता कि सर्व प्राप्तियों का भी अनुभव हमें मिल जाता है। और जब हम ये अनुभव हम यहीं पर करते हैं तो ये अनुभव करने से क्या, जो स्मृति मुझे बाबा जो मर्ज थी वो जब इमर्ज हो जाती है तो क्या होता है कि वहां पर जो बाप मिला और बाप और वहां पर बाबा के साथ जो जो भी बातें हम यहीं पर हम जो अनुभव करते हैं, तो इस युग के जब अनुभवी बनते तो उस अनुभवी आत्माओं से हम कभी भी माया से धोखा नहीं खाते। और धोखा खाएंगे भी तो वहां पर हमें पता लग जाता है, क्योंकि वहां पर हमें दुख अनुभव होता है। तो अनुभव की अथॉरिटी वाले बाबा बोलते धोखा नहीं खाएंगे, तो यहाँ पर हमें सफलता प्राप्त होगी और सदा हम खुश भी रहेंगे। और ये जो बाबा का सीजन चला रहता है संगम युग का, तो यहाँ पर हमें हर वरदान को याद रखना है और सर्व प्राप्ति का अनुभव करके संतुष्ट बनना है। तो संतुष्ट बनने से क्या होगा, मैं संतुष्ट मणि बन करके हर हर मतलब हर आत्माओं के साथ, चाहे वो लौकिक चाहे अलौकिक, जब मैं संतुष्ट हूँ तो मुझे उस अनुभव की प्राप्ति का पता चले। अगर पता चलने से क्या होगा कि बाबा के इस ज्ञान में जो बाबा ने हमें मिलन मनाने, जो विचित्र मेला है, इस विचित्र मेले में हर मेले में मैं सफल रहूंगी और सफल होने से सर्व प्राप्तियां। तो ये आज्ञाकारी मुझे बनना है बाप दादा का। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। अभी हम नेक्स्ट मुरली लेंगे। सो ये है 24/4/84, मान अप्रैल 24, 84। मुरली का हेडिंग है वर्तमान ब्राह्मण जन्म हीरे तुल्य। सो इस मुरली में बाबा ने हमारा जीवन है ना, हीरे तुल्य जीवन है ना, उसको हमें अनुभव करना है। इसके लिए बाबा ने बहुत युक्तियां बताए हैं। सो कोई शेयर करना चाहते हैं? नहीं तो इसमें आपको कौन सा पॉइंट बहुत अच्छा लगा वो भी आप शेयर कर सकते हैं। इस मुरली में बाबा ने कहा कि जब हम माया जीत और स्वराज्य अधिकारी बनते हैं ना, तभी हम हीरे तुल्य जीवन अनुभव कर सकते हैं। नहीं तो माया में हर बार जब फंसते रहते हैं, है ना, जब स्वराज्य अधिकारी नहीं रहते तो दुख में ही फंस जाते हैं। हमारा जीवन साधारण अनुभव होता है। सो इसके लिए बाबा ने बहुत युक्तियां बताई है। कोई शेयर करना चाहते हैं? इस मुरली में मुझे अच्छा लगा कि बाबा ने कहा कर्म करने के पहले चेक करो, कर्म करने सोच कर कर्म करो, कर्म करने के बाद में मत सोचो, बाबा ने। हाँ जी। सो स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए हमें ये युक्ति अपनानी है। कर्म करने के पहले हमें सोचना है ना, क्योंकि स्थूल कर्मेंद्रिय सूक्ष्म कर्मेंद्रिय हमें धोखा देता है। सो पहले चेक, देन बाद में कर्म करना है। बहुत अच्छा। बोलिए और निपुण इसमें सिस्टर। हाँ जी भाई जी। और इसमें बाबा ने कहा कि स्पिरिचुअल जज बनना है। ये अपना खुद का जज बनना है। स्पिरिचुअल जज मतलब अपना खुद का जज बनना है, दूसरों का नहीं। हाँ जी भाई जी।
ओम बोलिए शांति। निपुण सिस्टर। हाँ जी भाई जी बोलिए। ओम शांति। इसमें बाबा ने सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है। जैसे कहते हैं ना, जहाँ ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे रवि, जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे अनुभवी। ओम शांति। हाँ जी बहुत अच्छा। बोलिए सिस्टर। ओम शांति। बाबा ने भोजन की महिमा कही है कि भोग लगाकर खाने की क्या महिमा है, कि डायरेक्ट भगवान को भोग लगाकर हम खाते हैं। बहुत सारी साकार मुरलियों में ना बाबा कहते हैं कि भोग लगाना भी एक खेल पाल है, लेकिन मैंने देखा है अव्यक्त मुरलियों में बाबा ने भोग की महिमा बहुत ज्यादा की है। तो इस मुरली में एक बाबा ने ये भी उनमें से एक मुरली है कि डायरेक्ट भगवान को भोग लगाकर हम भोजन करते हैं। उसकी महिमा और उसकी वैल्यू और उससे जो हमारे शरीर को पोषण मिलता है वो कितना बढ़ जाता है, ये सिर्फ भोग लगाने वाला ही जानता है। ओम शांति। हाँ जी सिस्टर। बोलिए गौतम भाई जी। ओम शांति। इस मुरली में बाबा ने कहा कि ये आप अधिकारी बन गए हैं और कौड़ी से बादशाह हो गए, बेफिक्र बादशाह हो गए हैं, माया जीत प्रकृति जीत स्वराज अधिकारी भी बन गए हैं। तो बाबा ने बहुत सारे बताए कि सदा ईश्वरीय पालन में पलने वाले, खुश रहने वाले, तंद्र सुख में झूले में झूलने वाले बाबा ने बताया कि इतनी स्वर्ण जड़ित रत्न तो नहीं मिली, लेकिन बाबा की मिली है, सारे गुण मिले हुए हैं हमें। तो ये सब बाबा ने इस मुरली में बताया, श्रृंगार से रचे हुए हैं, ये सब बाबा ने इस मुरली में बताए थे। ओम शांति। हाँ जी। हाँ, इस मुरली में बाबा ने कहा कि मायाजीत बनने के लिए हमें सदा स्वमान में रहना है ना। मैं कौन मेरा कौन। जब इस श्रेष्ठ स्वमान में रहते हैं ना, उस खुशी और नशे में रहने से हम मायाजीत बन सकते हैं। सो जब भी हम मेरा कौन है ना, मेरा कौन है, मेरा बाबा ही मेरा संसार है ना, तब हमें सर्व प्राप्तियों का भंडारा सदा याद रहेगा। तब हमें सदा यही हमें स्लोगन याद रहेगा कि सर्व प्राप्तियां मिल गई है ना, अप्राप्ति कोई नहीं। जब इस खुशी नशे में सदा रहेंगे तब माया जीत बन सकते हैं। बोलिए सिस्टर। वी ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी बोलिए। हाँ, हाँ जी। बाबा बोला, हम ब्राह्मण बच्चों को ब्राह्मण हम ब्राह्मण बच्चों को सब प्राप्तियों के दाता के बच्चे को दाता है। अप्राप्ति कोई वस्तु नहीं, सदा प्राप्ति स्वरूप हो। अल्पकाल के सुख के साधन, अल्पकाल के वैभव, अल्पकाल के राज्य अधिकारी ना होते हुए भी कोई बात सिस्टर होगा। आपका आवाज। हाँ। হ্যাঁ, বেবিকর বাদশা হো, মায়াজিত প্রকৃজিত স্বরাজ্য অধিकारी हो, सदा ईश्वरीय पालना में चलने वाले खुशी के झूले में अतिंद्र सुख झूले में झूलते वाली हो। विनाशी संपत्ति बजाय अविनाशी संपत्तिवान हो। रत्न जड़ित ताज नहीं, लेकिन परमात्मा बाप के सिर के ताज हो। रत्न जड़ित श्रृंगार नहीं, लेकिन गान रत्न गुण रूपी रत्न को श्रृंगार सदा श्रृंगारे हुए हो। ओम शांति। बोलिए शेरू भाई जी। ओम शांति। इस मुरली में बाबा ने अपनी राज्यसभा को, राज्य दरबार को बुलाकर चेक करने के लिए भी कहा। बाबा कहते हैं, आप पूछते हो कैसे राज्य आपका चल रहा है अपने कर्म इंद्रियों से। तो आप सब राज्य अधिकारी राजाओं को जो कारोबार ठीक चल रही है, बाबा ने ये भी क्वेश्चन किया, ये भी पूछते हो या कहीं ऊपर नीचे होती है। कभी कोई भी राज्य कारोबार धोखा तो नहीं देते, बाबा ने कहा। कभी आंख धोखा तो नहीं देती, कभी कान धोखा तो नहीं देते, कभी हाथ पांव धोखा तो नहीं देते। ऐसा धोखा तो नहीं खाते हो।
अगर राज्य सत्ता ठीक है तो बाबा ने कहा हर संकल्प हर सेकंड में पद्मों की कमाई है। अगर राज्य सत्ता ठीक नहीं तो एक सेकंड में पद्मों की कमाई गवाई होती है, गवा देते हैं हम। यानी प्राप्ति भी एक की पद्म गुण है, ले सकते हो और गवा भी सकते हो। तो और फिर अगर गवाते हो तो एक का पद्म गुण ही गवाते हो, जितना मिलता है उतना ही जाता भी है। बाबा ने कहा एक का हिसाब पद्म गुणा से बताया बाबा ने इस मुरली में। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। सो जितना हम प्राप्तियों को जमा करते हैं ना, उसको संभालना भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना। इसलिए बाबा ने कहा स्वराज्य अधिकारी बनो, है ना। जितना हम पाते उतना भी गवाते भी है, इसलिए सदा हमारा स्वराज्य को सदा चेक करते रहना है। ओके, अभी नेक्स्ट मुरली के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो ये है 22/4/1984 का मुरली है। मुरली का हेडिंग है विचित्र बाप द्वारा विचित्र पढ़ाई तथा विचित्र प्राप्ति। सो इस मुरली में बाबा ने हमारा पढ़ाई विचित्र पढ़ाई है, कैसे उससे प्राप्ति अभी विचित्र है। तो इसके लिए कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। इस मुरली में बाबा ने, हाँ जी बोलिए भाई जी। बाबा ने इसमें पढ़ाई में कहा है कि तीन चीजें, सिर्फ 3 शब्दों में पूरी पढ़ाई पढ़ ले सकते हैं। अगर उसको सदा याद रखें तो अब पूरी पढ़ाई हो जाती है। वो है आत्मा, परमात्मा और सृष्टि चक्र। और बाबा ने कहा है कि यहाँ कोई BA MA की डिग्री मिलती, लेकिन यहाँ त्रिकालदर्शी की डिग्री मिलती है। ज्ञान स्वरूप त्रिकालदर्शी ये टाइटल मिलते हैं। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए शेरू भाई जी। ओम शांति दी, वही सेम पॉइंट है, इसमें भी मैं बोलता हूँ। बाबा ने कहा वहाँ एक का पद्म गुण होकर नहीं मिलता है, वहाँ विनाशी है, ऐसा नहीं है। यहाँ अविनाशी है, पढ़ाई में एक का पद्म गुण होकर मिलता है, क्योंकि सहज है, ये सहज है ना यहाँ पे। जैसे बाबा ने उसमें कहा था भी एक का पद्म गुण मिलता है, प्राप्ति भी पद्म गुण है और गवाते भी हम पद्म गुण है, जैसे उस मुरली में बाबा ने कहा वही सेम पॉइंट है इसमें भी लास्ट में। यहाँ एक का पद्म गुण होकर मिलता है, वहाँ विनाशी ऐसा नहीं है, विनाशी है वहां पे ऐसा नहीं है, यहाँ अविनाशी है। तो यहाँ हम एक का पद्म गुण प्राप्त करेंगे, अविनाशी है, सदा हमारे साथ चलेगी 21 जन्म। ओम शांति। हाँ जी, तो इसलिए बाबा ने इस मुरली में लौकिक पढ़ाई से कंपेयर किए हैं। जैसे कि उन्हें BA MA है ना, बैचलर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स, वो टाइटल मिलता है, वो सर्टिफिकेट मिलता है। सो यहाँ हमें त्रिकालदर्शी ज्ञान स्वरूप का टाइटल मिलता है। सो त्रिकालदर्शी ये अंत का ही टाइटल है ना। सो वहाँ BA MA में उनका भी कुछ सब्जेक्ट्स रहता है, लाइक साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी, है ना, उनका सब्जेक्ट्स रहता है। उनमें वो माहिर मास्टर बनते हैं। हमारा सब्जेक्ट है आत्मा, परमात्मा, ड्रामा। हमें इसमें माहिर बनना है, ज्ञान स्वरूप बनना है ना। हाँ बोलिए निपुण सिस्टर। ओम शांति। इसमें बाबा ने कहा है कि ये विचित्र बाप विचित्र स्टूडेंट्स को पढ़ाता है और विचित्र पढ़ाई। क्यों विचित्र है? क्यों? एक तो ये लौकिक पढ़ाई से इसलिए भी अलग है कि हमको 21 जन्मों के लिए पद मिलेगा। हमें लौकिक पढ़ाई में सिर्फ इस जन्म का पद मिलता है, तो इसलिए भी। और इसको देख नहीं सकते हम, सिर्फ बुद्धि रूपी आंख से ही देख सकते हैं, अनुभव की आंख से ही हम अपने पद को देख सकते हैं, इसलिए ये विचित्र है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए कविता और सिस्टर। जी, इसमें और थोड़ा ऐड करेंगे कि ये जो पढ़ाई है ना, ये हर कोई पढ़ सकता है, क्योंकि ज़्यादातर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एज लिमिट होता है। मगर यहाँ पे ये ऐसी रूहानी स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जहाँ छोटा बड़ा युवा या कोई वृद्ध, माताएं जो अनपढ़ है या जो भी शरीर से निर्बल है, वो भी आके पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये रूहानी स्कूल है, आत्माओं का स्कूल है,
आत्माओं का कॉलेज, आत्माओं का यूनिवर्सिटी है। तो ये इसलिए विचित्र पढ़ाई है, विचित्र आत्मा की, जिसका कोई चित्र नहीं निकाल सकते। तो बाबा ने इसमें ये भी बताया कि जितना हम ये अनुभव होता है कि हम परमात्मा बाप को जान लिए और सब कुछ जो जाना है, और उसी के साथ बाबा ने ये भी कहा कि जितना हम बाप दादा को जानते हैं और उनसे ये भी हम वरदान, जैसे बाबा ने इसमें दिया था कि है लगन में मगन रहने वाले बच्चे सदा याद में जीते रहो। तो जितना हम इन प्राप्तियों को अनुभव करते जाएंगे, उसी प्राप्तियों के झूले में झूलते हुए सदा एक के लगन में ही रहेंगे। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। सो हमें ज्ञान स्वरूप बनना है ना। सो इसके लिए युक्ति है, जब हम परमात्मा बाप को जान लिया तो सब कुछ जान लिया, उसमें आत्मा का भी आ जाएगा, ड्रामा का भी आ जाएगा। तो इसलिए सदा लगन में मगन रहना है, सदा याद में ही जीते रहना है। सो यही है हमारा पढ़ाई पढ़ने का विधि है, जिससे हम प्राप्ति स्वरूप बन जाते हैं। हाँ बोलिए शेरू भाई जी। ओम शांति दीदी। इस मुरली बाबा ने नशा भी चढ़ाया। तुम्हें कौन पढ़ाता है, इतना ऊंचे ऊंचा बाप शिक्षक, और पढ़ाता भी और पढ़ाता कहाँ और किसको है, कितने साधारण है। मानस और पढ़ाई कौन सी है, ये मानस से देवता बनने की पढ़ाई, सदा के लिए चित्रवान बनाने की पढ़ाई है। और पढ़ने वाले कौन है, जिसको कोई नहीं पढ़ा सकते। अनपढ़ को भी बाबा पढ़ाता है। जो हमारी अनपढ़ माताएं आती है, उनको कोई नहीं पढ़ा सकता, बाबा पढ़ा देता है। जिसको दुनिया नहीं पढ़ा सकती, बाप उन्हों को पढ़ाते हैं। तो यह कितनी बड़ी बात हुई ना। बाबा कहते हैं ना उम्मीदवार को बाबा उम्मीदवार बना देते हैं, असंभव को संभव कराते हैं। इसलिए गायन है ना, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए नमिता सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। बाबा इस मुरली में उच्चते उच्च बाबा है जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, क्योंकि बाबा आत्मा को पढ़ाते हैं। इतना ऊंचा है बाबा, लेकिन आत्मा को, छोटी सी बिंदी आत्मा को पढ़ाते हैं। तो विचित्र है, उनकी पढ़ाई विचित्र है। इसलिए बाबा आत्मा को शक्तिशाली बनाते हैं और आत्मा का जागृत भी करते हैं। इसलिए उनकी पढ़ाई विचित्र है, सबसे न्यारा है। जो दुनिया वाला जैसे पढ़ाते हैं, टीचर जैसे पढ़ाते हैं, वहां से उनकी पढ़ाई अलग है, क्योंकि आत्मा को शक्तिशाली बनाते हैं, आत्मा को जागृत करते हैं। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए गौतम भाई जी। ओम शांति सिस्टर। इस मुरली में जो मुझे बहुत अच्छी लगी, विचित्र बाप द्वारा विचित्र पढ़ाई तथा विचित्र प्राप्ति। जो विचित्र प्राप्ति में बाबा ने कहा कि यह पढ़ाई जो होती है ना उम्मीद आत्माओं को भी उम्मीदवार बना देते हैं। ये सबसे बहुत बड़ी चीज लगी मुझे कि ना उम्मीदवार है उनको भी उम्मीदवार बना देते हैं, और असंभव को संभव करते हैं, जो असंभव है उसको भी संभव कर देते हैं। तो ये बहुत विचित्र है। और इसमें बाबा ने कहा कि गायन करना है कि तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। ओम शांति। ओम शांति। तो गत मत जैसे मतलब जैसी मत वैसी गत, तो इसका अर्थ जैसे किसी की विचारधारा होती है तो प्राप्ति भी वैसे ही होगी। बाबा का ये अर्थ है। भले आए हो बाप के घर तो श्रृंगार कौन सा कर रहे हम, ना उम्मीद से उम्मीदवार हम कैसे बन रहे हैं। तो बाबा का जो असंभव को संभव कैसे बनाया बाबा ने, तो बाबा की जो ये पढ़ाई है, तो यहाँ पर जैसी मत, जैसी मेरी मति, जैसे मेरे अंदर चित्त में जो होगा वैसी ही गत होगी मेरी। तो जैसे किसी की विचारधारा होती है वैसी ही प्राप्ति होती है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए उर्मिला सिस्टर। ओम शांति। कि हमारे बाबा कहते हैं हमारी विचित्र पढ़ाई है। विचित्र यानी बाप ही टीचर बनके हमको पढ़ाते हैं और हमारे आत्मा को बलवान बनाते हैं।
और दूसरी बात, हमारी पढ़ाई ऐसी है, हमारा सब्जेक्ट भी एक है। इस पढ़ाई में सभी बैठ सकते हैं, बूढ़े, बच्चे, जवान। तो और धर्म की कुछ ये नहीं, सब धर्म के बैठ सकते हैं, सब एज के बैठ सकते हैं। और बाप को ही टीचर बन के हमें सुनाते हैं, इसलिए हमारी ये पढ़ाई विचित्र है। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति। हाँ, बोलिए सिस्टर। হ্যাঁ, বাবা বলা যে इतना बड़ा ऊंचाते उच बाप शिक्षक और पढ़ाता है कहा और किसको है, कितने साधारण है, मानव से देवता बनने की, सदा के लिए चरित्रवान बनने की पढ़ाई है। और पढ़ाने वाले कौन है, जिसको कोई नहीं पढ़ा सकते उनको बाबा पढ़ाते हैं, जिसको दुनिया पढ़ा सकती बाबा ही उनको ही पढ़ाते हैं। क्या बात है। तो ना उम्मीद आत्माओं की भी उम्मीद बनाते हैं, असंभव को संभव करते हैं। इसलिए गायन है जे तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आपका आवाज नहीं आ रही है। হ্যাঁ দিদি, আবার ओम বলবো? शांति सिस्टर। हाँ जी, हाँ जी, कट हो गया था। দিদি বলবো? आया इतना बड़ा वॉइस आया था पद्मा सिस्टर, आप कंटिन्यू कीजिए। आया गीता बहन आगे जिसका है वो टर्न वो चेक कीजिए। दीदी বলছি इतना गीता दीदी इतना आपका हो बड़ा- चुका है, आ गई आपकी आवाज। হ্যাঁ হ্যাঁ বলবো ভাই। हो गया आपका, आवाज आ गई आपकी। अच्छा ओके, तो बोलती भाई, बोलती जे इतना बड़ा हाँ जी, ऊंचाते ऊंचा बाप शिक्षक और पढ़ाता कहा और किसको है, कितने साधारण है, मानव से देवता बनने की, सदा के लिए चरित्रवान बनने की पढ़ाई है। और पढ़ने वाले कौन है, जिसको कोई नहीं पढ़ा सकते उनको बाबा पढ़ाते हैं, जिसको दुनिया पढ़ा सकती बाबा भी उनको ही पढ़ाते हैं। तो ना उम्मीद को आत्माओं की उम्मीदवार बनाते हैं, असंभव को संभव कराते हैं। इसलिए गायन है तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। ओम शांति। हाँ। शेरू भाई जी, आप शेयर कर सकते हैं। जी दीदी जी, ओम शांति। बाबा ने इस मुरली में कहा, वैसे तो टीचर गारंटी नहीं देता, लेकिन सदा कमाते रहेंगे, धनवान रहेंगे, जो लौकिक टीचर होते हैं। बाबा हमें गारंटी देते हैं, वह सिर्फ पद्म योग्य नहीं बनाते। तुम बच्चों को, गोल्ड स्टूडेंट को तो, जो दूसरे लौकिक होते हैं वो पद्म भाग्य हमें योग्य नहीं बनाते। बाबा क्या करते हैं, हम बच्चों को, गोल्ड स्टूडेंट को बाप शिक्षक द्वारा वर्तमान आधार के लिए 21 जन्म के उत्तरता के लिए सदा की सुख शांति संपत्ति आनंद प्रेम सुखदायी परिवार ही मिलेगा। इतना ही गारंटी है बाबा की। क्या मिलेगा? 21 जन्म के लिए हमें सुख शांति संपत्ति आनंद प्रेम और सुखदायी परिवार मिलता ही है हमें। ये बाबा हमें गारंटी देते, लौकिक वाले हमें गारंटी नहीं देते। ओम शांति। बाबा गारंटी हाँ देता है। जी, बहुत अच्छा। अविनाशी हाँ बाप जी, है, अविनाशी। हाँ जी। देखिए, लौकिक पढ़ाई में हम कितना है ना टाइम एनर्जी सब डालते हैं, डबल डिग्री ट्रिपल डिग्री पढ़ते हैं, पर फिर वो गारंटी नहीं है, वो प्राप्ति देता है नहीं देता, गारंटी नहीं है। बट यहाँ हमें 21 जन्म का गारंटी बाबा ने दे दिया है। जी, वो एक जन्म चलती है ना हमारी, ये पहले जन्म में एक ही जन्म चलेगी, ये एक ही जन्म चलती है। अगर हमारी डेथ होगी, डिग्री भी गई हमारी, अगर हमने शरीर छोड़ दिया तो।
लेकिन बाबा की हमारे अगले जन्मों में 21 जन्मों में भी मिलेगी। अविनाशी बाप है, अविनाशी पढ़ाई है, अविनाशी वर्ष है। ओम शांति। हाँ जी भाई जी, बहुत अच्छा। अभी समय भी हो रहा है। आप सभी ने बहुत अच्छी रीति से चिंतन शेयर किया। भाई जी पोल राइज करेंगे, हम सभी पोल का आंसर देंगे। ओम शांति। आज हम यही होमवर्क लेंगे कि अभी हमने तो बहुत विधियों के बारे में हम डिस्कस किया है। कौन सा भी एक विधि आपको जो अच्छा लगे उसको मनन चिंतन करके धारण करेंगे, है ना। आज बाबा ने कहा ना, पुरानी दुनिया को भूलने के लिए सदा साक्षी होके देखना है। पुराने संबंध को भूलने के लिए सदा न्यारे रहना है। पुरानी देह, है ना, जो हिसाब किताब चलता रहता है, सदा भाग्य का गीत गाते रहना है। अभी हम बाबा का याद में बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। अपने आप को परम धाम में इमर्ज कीजिए। मैं आत्मा बिंदु परमात्मा बिंदु से कंबाइन हो गई हूँ। मैं और मेरा बाबा दिल से मेरा बाबा का अनुभव हो रहा है। मैं और मेरा बाबा बाप में ही मेरा संसार है। बाबा के प्यार में, लगन में मगन हो गई हूँ। सदा बाप का साथ अनुभव हो रहा है। सदा मन से ही गीत निकल रहा है। बाप मिल गया, सब कुछ मिल गया। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वारे में वाह ड्रामा वाह। आपको दिल से मैं शुक्रिया कर रही हूँ। ओम शांति। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। हैव ए गुड डे। ओम शांति, सभी को ओम शांति। शुक्रिया बाबा का। ओम शांति। Good day, all tapasvi.
शुक्रिया बाबा।